हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 की हिंदी करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है अपने पे भरोसा रखना, खुद पे भरोसा करना। इसकी हिंदी देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अर्थात श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, अर्थात इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्, अर्थात उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, अर्थात उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, अर्थात 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्, यानी और 36 बिजली के पंखे थे। इसका अर्थ है उसका घर इतना बड़ा था, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। 18 कमरे थे जिसमें 50 खिड़कियाँ थी। 44 यानी 44 दरवाजे थे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, अर्थात वहाँ 10 सेवक निरंतर यानी लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, अर्थात किंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्, अर्थात उसका घर आडंबर यानी दिखावे से रहित और साधारण था। आगे देखते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, अर्थात एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अर्थात वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। इतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, अर्थात यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, अर्थात हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति, अर्थात मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी या सेवक हैं, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, हे मित्र, मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे, अर्थात वे 2 पैर, 2 नेत्र, 2 हाथ तथा 2 श्रोत्रे इति, अर्थात 2 कान हैं, यानी वे मेरे
2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र तथा 2 कान हैं। आगे देखते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, अर्थात ये हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, अर्थात किंतु तुम्हारे सेवक हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, अर्थात जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, अर्थात स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। आगे है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अर्थात अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 ठीक है, अब 12:30 बजे हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अभी मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3 का हिंदी अनुवाद किया। इसे ध्यान से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।